वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला के बरगज़ीदा और जलील अल-क़दर नबी हैं। आपका शुमार भी अनबिया बनी इसराइल में होता है। आपका सिलसिला नसब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन के वास्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। आपके वालिद का नाम मती था। सूरत नबिया में आपको ज़ौलनून यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया और सूरत कलम में साहब अलहुद लक़ब बयान हुआ है। सूरत निसा और सूरत इनाम में दूसरे अनबिया के साथ आपका नाम आया है। आप इराक के शहर नैनवा में पैदा हुए। इस शहर वालों के लिए आपको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। आपका ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 800 साल बाद का है। नैनवा के बाशिंदे बहुत दौलतमंद थे। दौलत की ज़ियादती के जो असरात होते हैं वो इस कौम में भी आ गए। दीन से दूर हो गए, अल्लाह ताला से सरकशी पर उतर आए। मतलब ये कि ऐसी भी बीमारियां उनमें पैदा हो गईं। नबूवत मिलने पर आपने कौम को शिर्क से रोका, इसकी बुराइयां उनके सामने बयान फरमाई, मगर आपकी कौम सधरने की बजाय शिर्क की दलदल में और ज्यादा धनस्ती चली गई। आपने तबलीग की मगर कौम ने आपकी बात ना मानी और आपकी दुश्मन बन गई। नैनवा की आबादी 1 लाख से कुछ ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल थी। आप कौम को समझाते रहे, शिर्क से रोकते रहे, मगर कौम ना मानी, आपका मजाक उड़ाने लगी। इसके बावजूद भी आप इन्हें तबलीग करते रहे। आखिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, आप अब इस कौम को बता दें कि अगर बात नहीं मानते तो ना मानो। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। अब भी वक्त है, अपनी इस्लाह कर लो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब आपकी जबान मुबारक से अजाब की बात सुनी तो उनमें हलचल मच गई। आपस में कहने लगे, हमसे पहले कौम लूत और कौम समूद वगैरह को उनके अनबिया ने अल्लाह के अजाब से डराया था तो वो कौमें हलाक कर दी गईं। यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। अब क्या किया जाए? आखिर इन्होंने तय किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को आज रात देखो, ये यहीं रहते हैं या चले जाते हैं। अगर शहर छोड़कर चले जाते हैं तो समझ लो अजाब आएगा। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर चले गए। सुबह होते ही आसमान पर धुएं के सियाह बादलों ने इस तरह साया किया कि लोग उसे देखकर घबरा गए, बेकरार हो गए। उनकी हालत वो हो गई जो कुरान करीम ने बयान की है। फिर जब ये लोग किसी किश्ती में सवार होते हैं तो खालिस अल्लाह ही पर एतकाद रखकर इसे पुकारने लगते हैं। जब उन्होंने सियाह बादलों को मंडलाते देखा तो उनके पैरों से जमीन निकल गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें याद आने लगी। उन्होंने सोचा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करके उनके हाथ पर तौबा कर लेते हैं और इन पर ईमान ले आते हैं। उन्होंने आपकी तलाश शुरू कर दी लेकिन नाकाम रहे। अब इन्हें ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो हम उन्हें तलाश करते रहें और अल्लाह का अजाब हमें ख़त्म कर दे और हम दुनिया वालों के लिए पहली कौमों की तरह अबरत का निशान बन जाएं। ये सोच पूरी कौम अपने जानवरों को साथ लेकर बाहर मैदान में आ गई। यहाँ तक कि मौम ने अपने दूध पीते बच्चों को अपने से अलग कर लिया ताकि वो भी रोएं और चलाएं और अल्लाह ताला को उन पर रहम आ जाए और उन्हें अपने गुनाहों की माफ़ी मिल जाए। इस हालत में उन्होंने तौबा करनी शुरू की और कहने लगे कि हमारे रब यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे पास आपका जो पैगाम लाए थे हम इस पर दिल और जान से ईमान लाते हैं। कुरान करीम ने इस कौम के तौबा करने को एक बिल्कुल अलग वाक़या करार दिया है, यानी अजाब के आसार को देखकर तौबा करना और फिर अल्लाह ताला का उनकी तौबा कबूल करना, ये अनोखा वाक़या है। अल्लाह ताला ने उन पर से अजाब हटा लिया। इस लिहाज से वो खुशकिस्मत कौम थी। इनसे पहले किसी इलाके के लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने अजाब को देखकर तौबा की हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक इस कौम को तबलीग की थी और वो आपको झटलाती रही थी। दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें अजाब की खबर सुनाकर शहर से निकल गए, जबकि अभी अल्लाह ताला की तरफ से चले जाना का हुक्म नहीं हुआ था। आपसे ये भूल हुई थी। इतनी ही बात पर अल्लाह की तरफ से पकड़ हो गई। आप नैनवा की बस्ती से निकलकर या के किनारे पर पहुंचे। किनारे पर किश्ती खड़ी थी और इस पर मुसाफिर सवार हो रहे थे। आपने मला से कहा
मुझे भी सवार कर लो। मला या तो आपको जानता था या आपकी नूरानी शक्ल व सूरत से मुतासिर होकर कहने लगा, जरूर सवार हो जाए, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी हस्ती हमारे साथ सफर करे। ये कहकर इसने आपको सवार कर लिया। अब सफर शुरू हुआ। किश्ती अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि भंवर में फंस गई और चकराने लगी। मुसाफिर घबरा गए, रोने लगे। किश्ती के मला ने चीख कर कहा, ए मुसाफिर वाओ, मेरा बहुत मर्तबा का तजुर्बा है। जब कोई गुलाम अपने आका से भाग कर आता है तो मेरी किश्ती उसी तरह भंवर में फंस जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि अगर कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ किश्ती में मौजूद है तो वो खुद को जाहिर कर दे ताकि किश्ती के बाकी मुसाफिर गिरफ्त होने से बच जाएं। किसी ने जाहिर ना किया तो बाकी मुसाफिरों की जान बचाने के लिए हम एक मुसाफिर को दरिया में फेंक देंगे। मला की बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूँ। तुम लोग मुझे उठाकर दरिया में फेंक दो। कोई आपको दरिया में फेंकने पर तैयार न हुआ। आखिर कुरा अंदाजी की गई तो आपका नाम निकल। लोगों ने उसे भी इत्तेफाक समझा। फिर कुरा अंदाजी की गई, फिर आपका नाम निकला। लोग हैरान थे कि इनकी सूरत तो इतनी नूरानी है, ये अपने आका से भागे हुए गुलाम कैसे हो सकते हैं। और फिर तीसरी मर्तबा कुरा डाला गया तो फिर आपका नाम निकला। तीसरी मर्तबा आपका नाम निकलने पर भी मला आपको दरिया में गिराने पर तैयार न हुआ। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा, मेरी वजह से तमाम मुसाफिर परेशान हैं, इसलिए आप खुद ही दरिया में कूद गए। दरिया में गिरना था कि एक बड़ी मछली ने आपको जिंदा निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया, हमारे बंदे यूनुस को अपने पेट में ही रख। ये तेरी ग़िज़ा नहीं बल्कि तेरा पेट हमने उसके लिए कैद खाना बनाया है। ये भी बयान किया गया है कि वो कोई खास कस्म की मछली थी। इसका पेट शीशे की तरह शफ़ाफ था, इसमें से दरिया की हर चीज नजर आ रही थी। अगर वो कोई आम मछली होती तो आप दरिया की दुनिया कैसे देखते। ये अल्लाह की कुदरत का अदनी नमूना था। ये वाक़या दरियाए फरात का है। इस दरिया में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं कि आप कितने दिन मछली के पेट में रहे। 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 40 दिन की रिवायात मिलती हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला को यूं पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, तो जुमला ऐब से पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली पेट से निजात अता फरमाई। यानी अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया, हमारे बंदे को बाहर निकाल दे। मछली ने आपको किनारे पर ला डाला। इस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम बीमार थे। मछली के पेट में रहने की वजह से आप कमजोर हो गए थे। आपके बदन पर मक्खियां वगैरह बैठने लगीं। अल्लाह ताला ने आपके पास कद्दू की एक बेल गा दी। इसके पत्तों ने आप पर साया कर दिया। एक हरनी अल्लाह ताला के हुक्म से आपके पास आती और आप इसका दूध पी लेते। इस तरह आप बहुत जल्द तंदुरुस्त और तवाना हो गए और अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक चरवाहे से मुलाकात हुई। आपने इससे कौम के हालात पूछे। उसने बताया, यूनुस नाम हमारे नबी थे, उन्होंने कौम को बहुत समझाया। कौम ने उनकी बात ना मानी। वो नाराज होकर नैनवा से चले गए। उनके जाते ही कौम के सरों पर बादल मंडलाने लगे। उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। वो रोने लगे, अल्लाह ताला से मुआफिया मांगने लगे। आखिर अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया, मगर यूनुस नबी का अब तक किसी को पता नहीं। इस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, अगर तेरी बकरी में दूध हो तो मुझे पिला दे। इसने सरदाह भरी और बोला, जिस दिन से यूनुस गए हैं हम लोग शदीद कहत का शिकार हैं। गल्ला तो दरकनार घास तक पैदा नहीं होती। आपने इसकी बकरियों पर हाथ फेरा तो उसके थन दूध से भर गए। वो दौड़कर शहर में गया और ये बात उन्हें बताई। सब लोग आपकी जियारत के लिए शहर से बाहर निकल आए। देखा तो वो वाकई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। वो लोग बेतहाशा खुश हुआ। ये बड़े एहतराम से आपको शहर में लाए। इन्होंने आपके जिंदा सलामत मिल जाने पर
अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इत्मीनान का सांस लिया। इसके बाद आप फिर कौम की इस्लाह में लग गए। आप अपने करीबी साथियों के साथ पहाड़ सहीवन पर चले जाते और वहां अल्लाह की इबादत में लगे रहते। वहीं आपने वफात पाई।